हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑक्सिलरी व्यू और इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इट अपीयर्स। सपोज हमारे पास कोई एक प्लेन है जिसकी कुछ लंबाई l है और चौड़ाई b है, और ये प्लेन वर्टिकल प्लेन VP के पैरेलल है। अगर हम लोग इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा रेफरेंस प्लेन है एक्स वाई। अगर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का आएगा, और अगर हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह आएगा, एक लाइन जिसकी की लंबाई l होगी और इसकी लंबाई। इस फ्रंट व्यू का हमारा शेप और साइज हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट एक्चुअल प्लेन के शेप और साइज के बराबर है। ऐसा इसलिए है कि हमारा ये जो प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। यही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ ए प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इट अपीयर्स, हमारा आंसर होगा ट्रू साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर यूजिंग एन ऑक्सिलरी व्यू इज। मीन्स ऑक्सिलरी व्यू को यूज करने का मकसद क्या है हमारा। सपोज करो आपके पास ये कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कुछ ये ऑब्जेक्ट, इसकी कुछ आपको लंबाई दिख रही है, कुछ चौड़ाई दिख रही है और कुछ ऊंचाई दिख रही है। आपको यहाँ एक इंक्लाइंड प्लेन भी दिख रहा होगा कुछ इस तरह का, ये वाला एक इंक्लाइंड प्लेन है जो तो ना तो VP के पैरेलल है न ही HP के पैरेलल है। इसके अलावा सभी प्लेन कोई न कोई प्लेन के पैरेलल है। अगर हम लोग इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करें तो कुछ ये फ्रंट व्यू आएगा। अगर हम लोग इसका टॉप व्यू ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का टॉप व्यू आएगा, और अगर हम लोग इसका राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का साइड व्यू आएगा। अब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं इस इंक्लाइंड प्लेन पे। अगर हम इस इंक्लाइंड प्लेन का टॉप व्यू देखें तो कुछ इस तरह आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका साइज जो है एक्चुअल साइज के बराबर नहीं है, उससे थोड़ा छोटा है। इस हमारे प्रोजेक्टेड साइज और एक्चुअल साइज में थोड़ा डिफरेंट है। अगर हमको प्रोजेक्शन में इस इंक्लाइंड प्लेन का एक्चुअल साइज चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हो, इस तरह कुछ, और सारे पॉइंट को इस पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इस प्लेन पे, और प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। तब जो हमारा प्रोजेक्शन बनेगा वो हमें एक्चुअल शेप एंड साइज बनेगा। तो यहीं से कंसेप्ट आता है ऑक्सिलरी व्यू का। ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया जो कि इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल था, ये कहलाता है हमारा ऑक्सिलरी प्लेन। और ये जो हमारा प्रोजेक्शन बना ये हमारा कहलाता है ऑक्सिलरी व्यू। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन रीजन फॉर यूजिंग एन ऑक्सिलरी व्यू इज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू क्रिएट ए ट्रू प्रोजेक्शन प्लेन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन इन वन ऑफ द प्राइमरी व्यू B। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है। आपको ये दिख रहा होगा कि ये हमारा HP के क्या है, परपेंडिकुलर है, और VP से हमारा क्या है, इंक्लाइंड है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा A। ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द HP बट इंक्लाइंड टू द VP। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द। देखिए ये हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन है। आपको ये दिख रहा होगा ये हमारा परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, हमारे VP से, और इंक्लाइंड है किससे, HP से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा B। ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द VP
बट इंक्लाइन टू द HP। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू इज ड्रॉन ऑन। ये याद रखिएगा आपको कि हमारा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन जो है, इस पर हमारा कौन सा बनता है, ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। और हमारा जो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर हमारा बनता है ऑक्सिलरी टॉप व्यू। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर आते हैं ये। तो हमारा सही आंसर यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी टॉप व्यू इज ड्रॉन ऑन। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ने का हमारा मकसद क्या है, हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड क्यों पढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो सिलेंड्रिकल पाइप, यहाँ आपको दिख रहा होगा दो सिलेंड्रिकल पाइप है, इस तरह का कुछ, जिसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम लोग उसे किस तरह ज्वाइन करेंगे कि हम लोग को पाइप के अंदर जो वाटर का फ्लो है वो मैक्सिमम हो, और ज्वाइंट जो हमारा है वो भी लीक प्रूफ बने। इस सब का स्टडी हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में करते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ हम लोग दो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को क्या किए हैं, ज्वाइंट किए हैं। ये हमारा मेन मकसद है कि किस तरह हमारा ज्वाइंट बने कि हमारा लीक प्रूफ भी हो और मैक्सिमम फ्लो ऑफ वाटर भी हो। ये हमारा एक मकसद है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ने का। इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। When a solid completely penetrate other solid, there will be two lines of intersection. These lines are called. आप यहाँ देखिए, आपको एक प्रिज्म दिख रहा होगा, कुछ रेक्टेंगुलर प्रिज्म दिख रहा होगा। इसको एक दूसरा स्क्वायर प्रिज्म क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। जो हमारा पेनिट्रेशन जहां हो रहा है वहां पर कुछ इस तरह का लाइन दिख रहा है, जिसको मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, ये और ये। एक टिपिकल आपको यहाँ एक कर्व और एक लाइन फॉर्म हो रहा है, जो कि दोनों सॉलिड के लिए, दोनों प्रिज्म के लिए क्या है, कॉमन है। इस कर्व, इसे हम लोग, इसी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या कर्व ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये कहलाएगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा कुछ कर्व फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ये कहलाएगा हमारा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये डिपेंड करता है शेप कैसा, अगर कर्व का शेप हो तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, अगर लाइन का शेप हो तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे अगर आप यहाँ फ्रंट व्यू टॉप व्यू में देखें, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, यही हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सरफेस में भी हमारे पास दो मेथड है, एक है हमारे पास लाइन मेथड और दूसरा है हमारे पास कटिंग प्लेन मेथड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, सेक्शनल व्यू रिवेल्स इन डिटेल। ये तो सिंपल है, आप लोग पिछले सेमेस्टर में भी इस चीज को पढ़े होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या सॉलिड को हम लोग कट करते हैं, इसका मेन मकसद होता है उसका इंटरनल डिटेल पता करना। यही पूछा गया है कि सेक्शनल व्यू रिवेल्स इनर डिटेल। ए। नेक्स्ट, द प्लेन सरफेस ऑफ डैश इंटरसेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रिज्म आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बना है वो एक स्ट्रेट लाइन बना है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर एक स्क्वायर पिरामिड है, जिसको एक ट्रायंगुलर प्रिज्म पेनिट्रेट कर रहा है। इसका भी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा हो कुछ इस तरह, ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म एंड पिरामिड बोथ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन formed a straight line while two solids are intersect,
द सॉलिड में बी प्रिज्म एंड पिरामिड। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो है ब्लू कलर का जो लाइन है एक स्क्वायर पिरामिड है, और इसको एक ट्रायंगुलर प्रिज्म पेनिट्रेट कर रहा है। और हमारा जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बना है ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से दो सॉलिड आपस में पेनिट्रेट करेंगे कि उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन हो। हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म एंड पिरामिड, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म्ड इज कर्व। पिछले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन पूछा गया था और यहाँ कर्व पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारा एक कोन है, ये एक कोन आपको दिखेगा, इससे एक सिलेंडर पेनिट्रेट कर रहा है और इसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बन रहा है आप देखो, ये हमारा जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इस तरह कुछ बन रहा है, ये हमारा एक कर्व बन रहा है। बाकी केस जो यहाँ दिया हुआ है प्रिज्म क्यूब का, पिरामिड क्यूब का, प्रिज्म पिरामिड का, ये सभी में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे। बट ये जो सिलेंडर कोन का है जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है यहाँ पे, इसमें हमारा क्या बन रहा है कर्व। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से इंटरसेक्शन में कर्व लाइन फॉर्म होगा, तो सही आंसर हो जाएगा बी, सिलेंडर एंड कोन। नेक्स्ट, a prism and cylinder got intersected at 90 degree. The line of intersection will be, यहाँ आप देखिए ये एक सिलेंडर है आपका और इससे एक स्क्वायर प्रिज्म जो है पेनिट्रेट कर रहा है। इसका जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन का जो सॉरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो बन रहा है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, आप यहाँ भी देख सकते हैं ये अपना लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है कुछ इस तरह। ये आपका क्या बन रहा है कर्व बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, थैंक यू।